विपरीत राजयोग की स्थिति बनी हुई है 3 लग्नों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो षष्ठ भाव में अगर सूर्य आपके पढ़ रहे हैं और सूर्य केतु है यहाँ पर, तो विपरीत राजयोग की परिस्थिति किसके लिए बनी हुई है? तो बनी है मीन लग्न के लिए। अब विपरीत राजयोग जब षष्ठ भाव में बनता है, इसका अर्थ ही होता है तो कि यहाँ पे आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होने वाला है, परंतु पितृदोष भी है, समझेगा, केतु है साथ में। इसका अर्थ है कि किसी कंपटीशन में आप जब भाग लेते हैं, आप अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके साथ 3 लोग बैठे हुए हैं और आपका वहाँ पे होना चाहिए, तो किसी के नुकसान होने से, मतलब किसी का कुछ नुकसान हुआ है तो आपको उसकी जगह मिली है, इस प्रकार का ये विपरीत राजयोग होता है, याद रखिएगा। अब यही मान लीजिए कि अगर अभी अगर अष्टम भाव में बने हुए हैं, मतलब सूर्य केतु आपके पत्रिका में अष्टम भाव में है, तो भी ये विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि त्रिक भाव में बन रहा है। अब ये विपरीत राजयोग अष्टम भाव में जब बनता है, इसका अर्थ है कि किसी के कोई चैप्टर बंद होने से, किसी का अंत होने के कारण आपको फ़ायदा हो रहा है, किसी की मृत्यु होने के कारण फ़ायदा मिल रहा है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का होता है, तो पिता से विलग होने के कारण या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से विलग होने के कारण या खेती बाड़ी का मिलना, कोई चीज़ चले जाने के कारण, किसी चीज़ का अंत हो जाने के कारण वो चीज़ का फ़ायदा मिलना होता है। ये विपरीत राजयोग है त्रिक भाव का। अब ये किस राशि के लिए हो रहा है? तो ये मकर राशि की, मकर लग्न के लिए हो रहा है। मतलब मीन लग्न हुआ, मकर लग्न हुआ, और अब हम बात करेंगे लास्ट किसके लिए? कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए भी देखिए व्यय भाव में ये क्या हो रहा है? विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग व्यय भाव में जो बना हुआ है वो क्या करता है कि यहाँ पे आपके नुकसान से, क्योंकि व्यय भाव क्या है? नुकसान का है, शैया सुख का है या आपके फॉरेन ट्रैवल का है, तो किसी प्रकार के ऐसे नुकसान से आपको फ़ायदा मिल रहा है। विपरीत स्थिति में किसी के नुकसान के कारण आपको फ़ायदा हो रहा है। तो 3 राशियों के लिए, 3 लग्न राशियों के लिए विपरीत राजयोग बना हुआ है, मीन लग्न के लिए, मकर लग्न के लिए और कन्या लग्न के लिए।